जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जब हमारा कोई मंत्र जो है हमारा सिद्ध हो जाता है या पूजा जो है हमारी सिद्ध हो जाती है तो हमें क्या संकेत और कौन से अनुभव होने लग जाते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे है। आप भी ये चीजें जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है और उसके अनुभवों के बारे में पता चलेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। मंत्र हमारा सिद्ध हो चुका है। मंत्र में शक्ति आ गई है। पाठ हमारा सिद्ध हो चुका है। पाठ में शक्ति आ गई है। हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारा मंत्र कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा मन में संदेह कई व्यक्तियों के रहता है। जो पूजा पाठ नित्य नेम आप कर रहे हो, उस दौरान आपको उसका पुरुषार्थ प्राप्त हुआ है या नहीं, या उसमें ऊर्जा आई है नहीं। देखिए, मंत्र सिद्ध सिद्ध होने का मतलब क्या है कि जब मंत्र जागृत हो जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है, जब आपके मुख के द्वारा बोलने से वो कार्य कर रहा है या किस प्रकार से कार्य कर रहा है। देखो, मंत्रों में तो शक्ति होती है, पाठ पूजा में अपार शक्ति होती है। ये एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे कोई चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में पड़ी है तो उस चीज को हम अपनाने की कोशिश कर लेते हैं, उठा भी लेते हैं। लेकिन जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जिसका हमें पता ही नहीं एज इसका फ्यूचर फ्यूचर क्या है, तो इसी प्रकार से जब आप किसी भी मंत्र की साधना करते हो या किसी भी पूजा पाठ करते हो किसी भी देवी देवता की, तो उसके मंत्रों के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा वो ऊर्जा जागृत हुई है या नहीं, इसमें हमारा संदेह रहता है। काफी समय हमारा व्यतीत हो जाता है। हमने साधना भी कर ली, उसके बाद देख लिया, फिर हमें पता नहीं है हमारा मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो, मंत्र जब काम करता है उसको समझना पड़ता है कि कैसे कार्य करता है मंत्र। हमने कोई मंत्र जब चलाया किसी भी कार्य में, आपके रुके हुए कार्य है, जैसे कि आपका कोई कार्य रुका हुआ है, काफी लंबे समय से रुका है, आप उक्त मंत्र का 5 बार जाप कर कर अगर उस कार्य को आप जाप कर कर छोड़ते हो अपने विधि विधान के अनुसार, तो आपके कार्य बनने लग जाते हैं। आपके हर कार्यों में आपको तरक्की प्राप्त होने लगती है। तो आपके मंत्र में ऊर्जा आने लग गई है। भगवान के प्रति जब आप बैठते हो और भगवान के आगे जब उस मंत्र का गुणगान करते हो, आपकी अटैचमेंट बढ़ती है। अपने इष्ट आराध्य के प्रति एक खिंचाव उत्पन्न होता है अंदर से। इमोशंस, आपके इमोशंस आपके शरीर पे एक अलग सी तरंग आपको महसूस होगी। खुद आप वो उस चीज को महसूस करते हो। आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, शरीर के बाल भी खड़े हो सकते हैं। ये एक इंडिकेटर है। एक मंत्र, एक पूजा पाठ के ये आपके इंडिकेटर है कि आपके पाठ में शक्ति आ गई है, आपके मंत्र में शक्ति आ गई है। सिर्फ अब आपको समझने की देरी है। क्या होता है कि जब मैंने भी जब मंत्र की जब अनुभव लिया, जब सबसे पहले जब देखा कि इस मंत्र में शक्ति है या नहीं, जब मैंने जाप करा इस मंत्र का, जो भी मैं मंत्र का जाप करता हूं, उस मंत्र को मैंने अपने कार्य में चलाया और चलाने के बाद उसका अनुभव भी लिया और उसके बाद ये भी समझा अच्छे कि बुरे इस परिणाम। मंत्र का प्रभाव उल्ट भी हो सकता है और सिद्ध भी। ये मंत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मंत्र, किस इष्ट आराध्य का आप ध्यान कर रहे हो। ब्रिज मंत्र कर रहे हो, शाबर मंत्र कर रहे हो, या कौन सा पाठ आप कर रहे हो जो आपका पाठ सिद्ध हो चुका है। अगर काफी लंबे समय से आप कोई पाठ कर रहे हो तो उसके उस वो आपका सिर्फ मुख के द्वारा जो है, आप जो उस पाठ को है, देखिए अगर आपको कोई पाठ हो 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप पाठ करते जा रहे हो, आपको किसी प्रकार की चाहने की आवश्यकता नहीं थी, ना कुछ मांगने की आवश्यकता थी, लेकिन वो पाठ आपका सिद्ध हो चुका है। ऐसे ही हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हो या कोई भी ऐसा दिव्य पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, आप ये मत समझना कि उस पाठ के अंदर शक्ति नहीं आई। जब आप उस पाठ को, अगर आप उस पाठ का प्रभाव देखना चाहते हो, अगर आप उस मंत्र को आजमाना चाहते हो कि अब मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं है, तो आप अपने किसी विशेष कार्य के लिए, मान लो ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी का नुकसान हो या किसी भी, क्योंकि शुरुआती तौर में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हमें जिससे हमारा रिकॉर्ड खराब हो या हमारा सिस्टम खराब हो जाए। मान लो आपने किसी का बुरा करने के लिए सोच लिया,
तो वो मंत्र जो आपने किसी की बुराई के लिए जागृत किया था, तो उस मंत्र का प्रभाव उतना नहीं प्राप्त होगा आपको जो होना चाहिए। आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। मंत्र का जाप आप कर रहे हो, आप अपने मंत्र को उस कार्य के लिए चला दीजिए। देखिए, उस कार्य को आपको देखना होता है 21 दिन के अंदर या तुरंत, क्योंकि उसका प्रभाव जो है आपने छोड़ा किस रूप से है, ये जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप मंत्र का प्रभाव आपने फूंक के द्वारा छोड़ा है या किसी के शरीर में छोड़ा है या किस कार्य से छोड़ा है, ये जानना बहुत जरूरी है किस तरीके से आपने मंत्र को छोड़ा है। अब मंत्र का जाप आप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, इसमें यह संदेह मत रखना कि मंत्र में शक्ति नहीं है। मंत्र के अंदर शक्ति है और वो जागृत भी हो जाता है, लेकिन वो अब ये भी है, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो वो आपकी परीक्षा भी लेता है। और मंत्र जब आप मान लो अपने आप हनुमान जी का मंत्र का जाप कर रहे हो, तो मंत्र की ऊर्जा जो है उत्पन्न होने लग जाती है, मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब वो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आपके शरीर में प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। आपके मुख के द्वारा भी वो मंत्र बोलने से काम करेगा, मंत्र बोलने से काम करेगा, आपके कार्य को भी बनाएगा। लेकिन ये समझना होगा आपको कि मंत्र सिद्ध हो चुका है कि नहीं, ये चीज ये जानना जरूरी है। और मंत्र तो सिद्ध हो जाता है। क्या मंत्र के जाप के दौरान जो है हमारे शरीर पे कोई सवारी या कोई पेशी जिसको बोलते हैं या कोई शक्ति का खेल आता ऐसा है? होता है जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो उस इष्ट आराध्य की तरंगे आपके शरीर में आती है, उनकी सवारी भी आ सकती है, उनकी कृपा भी आ सकती है उस शरीर पर, जिस शरीर की जो जो शरीर बंदा जो कर रहा है। व्यक्ति जो है जो जाप कर रहा है। मान लो आप मंत्र का जाप कर रहे हो और जाप से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ऊर्जा से तरंगे आ रही है, तरंगे से शक्ति प्राप्त हो रही है। जब वो शक्ति आपके शरीर में आती है, वो शक्ति आपको कहती है कि मैं ये कार्य है, ये है, आपको शक्ति का आभास भी होता है। मान लीजिए आपने दूत प्राप्ति के लिए मंत्र का जाप कर रहे हो, आपको हनुमान जी के दूत चाहिए, आप चाहते हो कि बाबा के वीर, बाबा के दूत मुझे प्राप्त हो, तो जो आप जाप कर रहे हो उससे ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। अब जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसके लिए आपको सब्र भी करना पड़ता है, एक ऐसे दिन का सब्र करना पड़ता है जिस समय पर शक्ति जो है आपसे संपर्क साधने लग जाएगी। स्वयं स्वयं शक्ति आपसे संपर्क साधने लग जाएगी। स्वयं आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपके मंत्र के अंदर एक दिव्य शक्ति आ चुकी है और वो शक्ति आपका कार्य बनाने के लिए तत्काल आपके कार्य के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि लेकिन इसमें यह भी है, ये समझने का विषय है, जल्दबाजी का विषय नहीं है। ये जल्दबाजी का नहीं है, इसको समझना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप कि धीरे 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 मंत्र में ऊर्जा तो होती है, लेकिन उसका प्रभाव हमने कैसे चलाना है, कब उसको चालू रूप से चालू करना है, कब हमने किसी कार्य के लिए छोड़ना है और कब हमने मंत्र का प्रयोग करना है। ये प्रयोग आपके खुद की बुद्धि और विवेक के अनुसार ही होगा। अगर मंत्र को गलत तरीके से चलाया गया तो उसका नुकसान भी होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।